हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में देहरादून के एक फेमस टूरिस्ट प्लेस रॉबर्स केव पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। रॉबर्स केव्स, जिसे कि स्थानीय भाषा में गुच्चू पानी भी कहते हैं, और ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है देहरादून में। यहाँ पे आपको कैसे पहुँचना है, पूरा रास्ता आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर टाइमिंग क्या है, टिकट क्या है, क्या फैसिलिटी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप सभी लोगों के लिए रहेगा। इसके नियर बाय अट्रैक्शंस कौन कौन से और कैसे आपको यहाँ पहुँचना है। देखिए, आपको सबसे पहले क्लॉक टावर देहरादून से स्टार्ट करना है। क्लॉक टावर देहरादून से जो इसकी दूरी है वो 8.4 किलोमीटर है। क्लॉक टावर देहरादून से आपको राजपुर रोड पर चलना है और दिलाराम चौक तक बिल्कुल सीधा चलना है। दिलाराम चौक से आपको लेफ़्ट मुड़ना है और फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की रोड है, उस पर आपको चलते चले जाना है। और उसके बाद ये कनेक्टिंग रोड जिस पे हम चल रहे हैं अभी, ये आपको मिल जाएगी और इस रोड पे आपको चलते जाना है। आपको मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा पार्किंग तक, और फिर पार्किंग के आगे हम पैदल विजिट करेंगे और देखेंगे रॉबर्स केव क्यों इतना फेमस है, क्यों दूर दूर से पर्यटक अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से, विदेशों से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देखिए, अब आपको गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। हालांकि अभी जब हम यहाँ जा रहे हैं ऑफ सीजन है, क्योंकि मानसून चल रहा है। और अभी आज जो डेट है वो है 15 सितंबर 2024 जब हम यहाँ पे जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे काफ़ी धूप है हालांकि, लेकिन पूरी तरीके से बरसातें ख़त्म नहीं हुई हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा मानसून में यहाँ जाना आप अवॉइड करें, लेकिन मानसून होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर है। और अभी से जो गाड़ियों की लाइन आपको दिखने लगी है, ये इसी वजह से है। तो पार्किंग में काफ़ी भीड़ है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप सीज़न में आएंगे, यानी अप्रैल से लेकर जून के बीच में आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ आपको कितनी भीड़ मिलने वाली है और कितना जाम मिलने वाला है। देखिए, सामने ये पार्किंग है रॉबर्स केव की। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 95 रुपीज़ की पार्किंग आज की डेट पर यहाँ पर है। तो गाड़ी पार्किंग में लगा लिए, अब हम पैदल जा रहे हैं। देखिए, रॉबर्स केव के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी में आपको जाना होता है। 600 मीटर लंबी वो केव है, तो डेफिनेटली आपके जूते वगैरह सब खराब हो जाएंगे। सामने देखिए चप्पल रखी है, ये चप्पल की दुकान है। आप अपने जूते इस दुकान पे उतार सकते हैं और इनसे चप्पल ले सकते हैं। 20 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से आपको चप्पल देंगे। हमने भी ये काम कर लिया है, अपने शूज वहाँ छोड़ दिए और उनसे चप्पल ले ली है। और उनकी चप्पल अगर पानी में बह गई, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो 150 रुपये के हिसाब से आपको पर पेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अब हमने अपने शूज वहाँ छोड़ दिए हैं और चप्पल पहन करके, स्लीपर्स लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इसकी मेन एंट्री है जो आप देख रहे हैं। और इस मेन एंट्री से बाहर ये टिकट काउंटर है राइट साइड पे आपके। यहाँ से आपको टिकट लेनी है 35 रुपीज़ पर पर्सन आपका टिकट, और कैश ओनली साफ लिखा है, यानी यूपीआई पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको टिकट लेनी है। ये भाई साहब जो बैठे हैं इनको टिकट चेक करा देना, और टिकट चेक करने के बाद आप आगे बढ़ जाना। बस यहीं से नज़ारे दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक सुंदर सी रिवर बह रही है। बहुत सारे लोग इस रिवर में एंजॉय करते हुए भी आपको नज़र आएंगे। आप भी इस रिवर में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस मॉनसून में अवॉइड करना, क्योंकि कभी भी पानी बहुत तेज़ आ जाता है। और आज ऐसी ही एक घटना हमारे साथ भी घटी, जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बोला मॉनसून में अवॉइड करना। अभी देखिए, पूरी धूप है, कहीं बारिश कुछ नहीं है, प्रॉपर खुला हुआ मौसम है जब हम यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन एकाएक, क्योंकि कहते हैं देहरादून में मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। 5 मिनट्स के अंदर इतनी तेज़ बारिश हुई और जलस्तर एकदम से बढ़ गया और इन्होंने गेट बंद कर दिए, पर्यटकों को बाहर बुलाया। और जो पर्यटक वहाँ खड़े थे अंदर पूरा, क्योंकि 600 मीटर लंबी है तो बहुत पर्यटक भरे हुए थे, अचानक से पानी उनकी छाती तक पहुँच गया। तो एक डर सा लग जाता है ना, जब पैर आपके टिकते नहीं हैं, तो वैसा कुछ हो गया था। तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो देखिए, ये पानी बह रहा है और कितना सुंदर यहाँ पर लग रहा है। अगर आप यहाँ पर विजिट करने आते हैं तो इसके नियर बाय अट्रैक्शन मैं आपको बता दूं, देहरादून जू जो केवल 4.2 किलोमीटर दूर है, सेंट्रियो मॉल जो केवल 5 किलोमीटर दूर है, संतला देवी मंदिर जो कि 16.5 यानी 16.5 किलोमीटर दूर है, टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि केवल 6.7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, ये केवल 8.8 किलोमीटर दूर है, जिस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सारे इसी रूट पे पड़ते हैं, इन सारे अट्रैक्शंस को भी आप मिस ना करें। इस प्रकार से ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं फास्ट फूड की, डिफरेंट शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ये आपकी मेन एंट्री आ गई। मेन एंट्री से पहले यहाँ पे आपको लॉकर भी मिल जाएंगे। अगर आपको घड़ी या कोई कीमती सामान आपको रखना है, ये लॉकर्स हैं, इनके चार्जेज होते हैं, आप ये लॉकर इनसे ले सकते हैं। और यहाँ पे भी वो चप्पल वाला सिस्टम है कि आप अपने शूज़ वगैरह उतार के चप्पल ले सकते हैं। हालांकि हमने तो पहले ले ली थी, और आपको एडवाइस करूँगा
नंगे पैर बिल्कुल भी ना जाएं। नदी के अंदर बहुत सारे पत्थर कंकड़ कुछ भी हो सकता है जो आपके पैर में घुस जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चप्पल जरूर लें, चप्पल पहनकर ही आपको अंदर जाना है। दूसरा ध्यान रखिए, नदी में पत्थर बहुत हैं, पैर आपका फिसल ना जाए, उसका भी ध्यान रख रहा है। ज़्यादा पानी है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जाएं। तो अभी हम नदी में उतर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि ठंडा पानी है। हमने जीन्स पहन रखी है। आप कितना ही बचेंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं नहाऊंगा नहीं, मैं तो बस चलूंगा, लेकिन फिर भी आप भीग जाएंगे। तो आपके पास एक्स्ट्रा क्लोथ भी होने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए बता दूं, ISBT से इस प्लेस की दूरी 14.5 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन देहरादून से इसकी दूरी 9 किलोमीटर और देहरादून एयरपोर्ट से इसकी दूरी 34.3 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। तो अप्रैल टू जून आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप यहाँ पर आ सकते हैं। मानसून को आपको अवॉइड करना है और सर्दियों में आप आएंगे तो डेफिनेटली आप ठंडे पानी में अंदर जा नहीं पाएंगे, तो सर्दियों को भी आपको अवॉइड करना है। देखिए पानी कितना सुंदर है और अभी आप देख पा रहे हैं पानी का जो स्तर है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो आप इजीली अंदर जा सकते हैं। और यही सोच के सारे पर्यटक अंदर गए हुए हैं और हम भी अंदर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, तो थोड़ा सा सावधानी अपनी तरफ से रखनी पड़ती है। पर मज़ा बहुत आएगा इस रिवर में आपको जब जाएंगे। हम बचपन से यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत आप इंजॉय करते हैं। और आप देख ही सकते हैं जितने भी पर्यटक हैं सब आपको ऐसे दिखेंगे कि उनके चेहरों से आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और वो काफ़ी खुश हैं। ये देखिए जलधारा, क्योंकि प्राकृतिक है, एक गुफा है और उसके अंदर एक झरना है बहुत बड़ा, लगभग 10 मीटर का झरना है। इतना ऊंचाई से पानी गिरता है और उस झरने के नीचे बैठ के लोग नहाते हैं और फिर इस केव्स के अंदर से होते हुए पानी बाहर आता है, ये नदी बाहर आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया अनुभव आप है। देखिए अब यहाँ से ये लड़का आ रहा है, यहाँ पे पानी की गहराई ज़्यादा है क्योंकि आपने देखा होगा उसके पूरे पैर डूब गए थे। तो इस तरह से कहीं कहीं पानी गहरा भी है और कहीं पे कम गहरा भी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जाएं। जहाँ पे आपको लगता है गहरा है तो वहाँ पे थोड़ा सावधानी से जाना है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर से ये गुफा, ये केव्स कैसी है। कहा जाता है यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि जो रॉबर्स होते थे वो यहाँ पर काफ़ी पहले जो है छुपने के लिए इन गुफाओं को प्रयोग करते थे, इसी कारण इसे रॉबर्स केव्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि आगे जाके ना काफ़ी नैरो है। तो नैरो होने की वजह से क्या है कि सीजन के टाइम पे पर्यटक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जगह ही नहीं होती, मतलब नहीं मन करेगा आपका आगे जाने का, इतनी भीड़ हो जाती है। अभी भी देखिए सितंबर का टाइम, मानसून पूरे तरीके से थमा नहीं है, ऑफ सीजन है, उसके बावजूद भी आप वीडियो में देख पाएंगे कि आगे जाके कितनी भीड़ हो गई है। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो रॉबर्स केव है ये हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है और टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इसकी रहती है। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो एक विलेज है अनारवाला, वहाँ तक लोकल बस आपको ले आएगी और वहाँ से आगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की फिर आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इस केव में आप आगे बढ़ेंगे आपको एक एडवेंचर का फील होगा। और हाँ ये ध्यान रखना कि फ़ोन अगर आपके हाथ में, आप वीडियो बना रहे हैं या फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, फ़ोन छूटा तो फ़ोन आपका गया, कितना ही महंगा फ़ोन हो, नीचे पूरा पानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ़ोन या कैमरा अपना बहुत मजबूती से पकड़ना है, गले में आपको टांगना है, इस तरह का कुछ करना है। बाकी फ़ोन के लिए प्लास्टिक के कवर्स भी आपको बाहर से मिल जाते हैं, वो लेकर भी आप यहाँ आ सकते हैं, उनमें लेकर के आप प्लास्टिक कवर को गले में टांग सकते हैं। लेकिन फ़ोन गिरने पर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा फ़ोन, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए पहाड़ों से पानी छू रहा है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अचानक से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई, जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किसी ने, क्योंकि बाहर धूप थी जब हमने एंट्री करी और विदिन 5 मिनट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई तो ऊपर से पानी गिरने लगा। अभी हम पे पानी इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऊपर से चट्टाने हैं, हम केव्स के अंदर हैं, लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है क्योंकि जो पानी हमारे पैरों में बह रहा है, जो रिवर बह रही है, उसका जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जो लोग अंदर थे उनके पानी ऊपर तक बढ़ने लगा और हमें भी लगा कि भैया अब ये जो पानी हमारा है ये घुटनों से भी ऊपर आ गया है। यहाँ से आगे जब हम बढ़ रहे थे तो थोड़ा सा मतलब पैर लड़खड़ाने लगे। ये देखिए अभी देखा भी होगा आपने, इसका भी पैर लड़खड़ाया जो लड़का था, ऐसे अपने भी पैर लड़खड़ाने लगे क्योंकि पैर अब फ्लोट होने लगे थे। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि मैक्सिमम पर्यटक जो अंदर थे वो बाहर आने लगे थे और उन्होंने मेन एंट्री भी बंद कर दी थी और अभी सभी बाहर आने लगे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ चुका है। तो दोस्तों ऐसे में कई सारे विजिटर्स ऐसे हैं जो जिन्हें पता नहीं और वो अभी भी अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि पानी कब अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर कितनी बारिश हो रही है हमें नहीं पता, तो हमें वापस चल लेना चाहिए। तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट था इस समय पे इस गुफा से बाहर निकल रहा है। तो अभी आप देखेंगे
कि बारिश की वजह से मौसम इतना सुहाना हो गया है कि बाहर लोगों ने जितना एंजॉय किया बारिश में मैं आपको बता नहीं सकता। शायद बारिश ना होती तो वो लोग उतना एंजॉय ना करते, क्योंकि फिर तो सीधा सीधा आपको केव में चलते जाना था बस आगे तक। लेकिन बारिश होने की वजह से सब कुछ बदल गया और डेफिनेटली जो मोमेंट्स हैं वो आपके यादगार बन जाएंगे। देखिए बारिश कितनी तेज़ है, मतलब पूरे तरीके से हम नहा गए थे और हमारे पास तो कोई एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी नहीं थे, तो हमें भीगे हुए कपड़ों में ही अपनी गाड़ी तक जाना पड़ा। देखिए कितनी बारिश है, मैं भी आपको पूरा दिखाता हूँ बाहर तक का। और ये भी है कि बारिश में सभी ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। आपको ये प्लेस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना, और यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। अगर आप देहरादून का प्लान बना रहे हैं तो टॉप टूरिस्ट प्लेसेज में देहरादून के ये आता है रॉबर्स केव, जिसे कि लोकली गुच्चू पानी कहा जाता है। अभी हम बाहर चलते हैं इसी बारिश में, और बाहर देखिए सारे लोग यहाँ से निकल करके ना, जितनी भी फास्ट फूड की शॉप्स थी सब वहाँ पर बैठ गए, तो हम भी वहीं पे गए और हमने भी वहाँ पे वेट किया। देखिए वो लड़का कितना एंजॉय कर रहा है पानी में। नीचे से नदी है, नदी का स्तर बढ़ रहा है और ऊपर से बारिश आ रही है, मतलब एक अलग ही अनुभव हो जाता है हर किसी के लिए। तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही यादगार पल रहने वाले हैं अगर आप गुच्चू पानी यानी रॉबर्स केव में अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मनाने के लिए आते हैं। देखिए कितनी भीड़ हो गई है, बारिश कितनी तेज़ है और बैठने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है क्योंकि सारी चेयर्स फुल हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट की चेयर देख लीजिए। और अगर आपका कुछ ब्रांडेड खाने का मन है तो यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर आगे जाइए, सेंट्रियो मॉल है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांडेड आउटलेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ब्रांडेड फूड का मज़ा ले सकते हैं। तो अभी इसी बारिश में हमें भागते हुए अपनी कार तक जाना पड़ा और फिर घर आकर के फटाफट हमने कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी।